रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम। इसका मैंने आपके साथ पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 शेयर कर दिया था। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 11 के लास्ट पे ये जो टॉपिक शुरू होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, यानी कि हम लोग डाइकॉटिक जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइकॉट रूट कंटेन द फॉलोइंग 3 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। इनके अंदर जो डाइकॉट रूट्स होते हैं ना, जो रूट्स है डाइकॉट प्लांट्स के, इनके अंदर 3 टिश्यू मौजूद हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वस्कुलर बंडल। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट सर्फेस ऑफ द डाइकॉट रूट, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है ना वो एपिडर्मिस है रूट्स की। ठीक है, दिस लेयर कंटेन यूनिसेलुलर रूट हेयर्स विच एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये इसके अंदर क्या होता है? ये कि यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ होता है। यूनिसेलुलर के मतलब सिंगल सेल। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या होगा कि इसने क्या करना होगा? एब्जॉर्प्शन करनी होगी। किसकी? वाटर की करनी होगी, पानी को एब्जॉर्ब करना होगा अपने अंदर रूट्स ने। ठीक है, अच्छा, द डाइकॉट रूट लैक क्यूटिकल। इसके अंदर डाइकॉट रूट के अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं होती? क्यूटिकल मौजूद नहीं होता। विच इज़ अ कोट ऑफ डिफेंस फाउंड ऑन स्टेम एंड लीव्स, जो कि एक डिफेंस के तौर पर, हिफाजत के तौर पर एक लेयर कहते हैं। एक लेयर है हिफाजत की लेयर, जिसको हम लोग क्यूटिकल कह देते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? स्टेम में और लीव्स में। रूट्स के अंदर ये क्यूटिकल मौजूद नहीं होता। द स्टोमेटा आर ऑल्सो एब्सेंट, और स्टोमेटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है वो रूट्स में तो हो नहीं सकता, तो स्टोमेटा भी यहाँ पर डाइकॉट रूट्स के अंदर नहीं होता। फिर हम लोग बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। अब जो सेकंड टिश्यू है, कॉर्टेक्स क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज थिन वैलिड एंड राउंडेड सेल विथ न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि एक ये लंबा सारा सेल है। ठीक है, और इस सेल के दरमियान छोटे छोटे स्पेसेस मौजूद हैं, और ये स्पेसेस कोई कम अमाउंट में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्पेसेस मौजूद हैं। दिस एड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड वाटर, और ये क्या करता है? ये अपने अंदर वाटर को और फूड को दोनों को स्टोर कर रहा है। फिर आप आ जाते हैं आगे वस्कुलर बंडल्स के ऊपर। द जाइलम एंड फ्लोएम, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर बंडल कहा जाता है। जहाँ पे वस्कुलर बंडल की जिक्र हो रहा होगा वहाँ पर बात किसकी हो रही होगी? जाइलम की और फ्लोएम की हो रही होगी। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रॉड टू एंकर द प्लांट स्ट्रांगली। अब ये क्या करते हैं? ये एक रॉड, यानी कि अगर हमारे पास स्टेम है तो ये जाइलम, ये फ्लोएम होगा। ये जाइलम ट्यूब है, ये फ्लोएम ट्यूब है। अब इसका काम क्या होगा कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको उसके बॉडी की रेगुलेशन प्रोवाइड करना वाटर की और फूड की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर मैंने आप लोगों को बात बताई वस्कुलर बंडल की, जाइलम और फ्लोएम की, कि कैसे प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम है, क्या उसके रूट्स का स्ट्रक्चर है। लेकिन एक्चुअली में प्लांट्स के अंदर मूवमेंट है जो फूड की या वाटर की या न्यूट्रिएंट्स की, वो एक्चुअली में हो किस तरह से रही है? ट्यूब्स के थ्रू तो हो रही है जाइलम और फ्लोएम, लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स भी कैसे वर्क कर रही हैं? इन ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट अराउंड द बॉडी इन द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है फूड्स की, या वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, और फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की, इन प्लांट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स और वेसल। अब प्लांट्स के अंदर भी, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर जाके वो आगे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, इसी तरह से प्लांट के अंदर वो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के थ्रू वो काम हो रहा है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसल कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम, और वो प्लांट बॉडी के अंदर 2 ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब को कहते हैं जाइलम और दूसरी को कहते हैं फ्लोएम। अब जाइलम का काम, इन रूट्स द फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम वेसल आर यूजली ग्रुप टुगेदर सेपरेटली, बट इन द स्टेम एंड लीफ दे आर फाउंड टुगेदर एज वस्कुलर बंडल और वेन्स। अब अगर हम लोग रूट्स की बात करें तो रूट्स के अंदर ना जाइलम और फ्लोएम हम लोगों को ग्रुप की फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, अलग-अलग इतना नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग स्टेम्स की बात करें, लीव्स के अंदर देखें, तो ये हमें क्या
ये हमें इकट्ठे नज़र आएंगी, रूट्स के अंदर सेपरेट नज़र आ रही होंगी, जाइलम इधर है तो फ्लोएम उधर की तरफ होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टेम्स की, लीव्स की बात करें तो ये एक ही जगह पर, अगर स्टेम है तो इधर से जाइलम चल रही होगी, इधर से फ्लोएम चल रही होगी साथ ही, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जाइलम के बारे में। पहले जाइलम कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर, जाइलम क्या करेगा, वाटर को लेगा प्लांट बॉडी के लिए, ज़मीन से, सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करेगा और मिनरल को, और फिर पूरी प्लांट की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, यानी पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचाएगा। जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल विच फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड वेसल। अब जाइलम किससे बना हुआ है, एम्प्टी डेड सेल से बना हुआ है, जो कि एक लंबी, ये एम्प्टी डेड सेल एक लंबी सी ट्यूब बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेसल का नाम दे देते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और ये जो प्लांट की बॉडी में जो वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन क्या है, ग्राउंड, हायर कंसंट्रेशन क्या है, उसके लीव्स तक जाना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज ट्रांसपायरेशन। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, अब ये तो था जाइलम के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम कैरीज डिजॉल्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए, प्लांट जो है उसने, फॉर एग्जांपल कि प्लांट है हमारे पास, इसने अब्जॉर्ब कर लिया यहाँ से क्या, सॉइल से वाटर और मिनरल्स, उसने प्लांट की बॉडी ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, होल पार्ट ऑफ द बॉडी प्लांट की, रूट्स ने, जाइलम ने ये काम कर दिया, ठीक है, जाइलम ने सारे उसमें फैला दिया। अब जो प्लांट का जो फूड है, जो फूड बनने का प्रोसेस है, दैट इज नेम्ड एज फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस के जरिए प्लांट अपना फूड बनाता है, इस प्रोसेस में फोटोसाइंथेसिस। अब वो लीव्स के थ्रू बन रहा है, ठीक है। अब ये लीव्स है हमारे, ये प्लांट की बॉडी के लीव्स है, ठीक है। अब लीव्स ने फूड बनाया तो ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करेगा ना। लीव्स में फूड बना, फूड ने फिर वो जो फूड बना वो फिर स्टेम से रूट्स तक तो जाएगा ना, ठीक है। तो उसको वो क्या करेगा, वो कह रहे हैं फ्लोएम कैरीज डिजॉल्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फ्लोएम क्या करता है, ये जो फूड है इसको ग्लूकोज की फॉर्म में होल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। अब जाइलम जो था वो डेड सेल से बनकर बना हुआ था, और जो डेड सेल कंबाइन होते थे तो फिर वो वेसल बनाते थे। जबकि अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किससे बना हुआ है, लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है। These cells are separated by tiny holes like a sieves। और ये जो लिविंग सेल्स है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए हैं सीव्स की फॉर्म में, टाइनी होल्स हैं इनके दरमियान। These cross wall are called sieve plates। और इन क्रॉस वॉल्स को कहते हैं हम लोग sieve plates का नाम देते हैं। while the tube are called sieve tube। और जो ट्यूब है जो बन रही है, जो ट्यूब बनी है इन लिविंग सेल से, उसको कहते हैं हम लोग sieve ट्यूब का नाम दे देंगे। The movement of mineral from leaves to the tissue थ्रू आउट द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ऐसी मूवमेंट को जो कि लीव से टिश्यू तक जा रही है, ठीक है, उसको यानी रूट्स तक जा रही है, इस जो ग्लूकोज है वो लीव से रूट्स तक जा रहे हैं, रूट्स के अंदर टिश्यूज मौजूद हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन का नाम दे देते हैं। अब देखिए, ये देखिए टिश्यू क्या है, जाइलम, नेम ऑफ द प्रोसेस ट्रांसपायरेशन। अब फ्लोएम की बात करें तो उसको ट्रांसलोकेशन का नाम दे देते हैं। सब्सटेंस क्या मूव कराते हैं, जाइलम वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को मूव करवाते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जबकि ये फूड को मूव कराता है फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके हम लोग कॉलम ऑफ हॉलो डेड सेल से बना हुआ है और ये लिविंग सेल से बना हुआ है, ठीक हो गया जी। ये जाइलम और फ्लोएम सारा था। अब हम बात करते हैं वाटर अपटेक बाय रूट्स, किस तरह से वाटर रूट्स के ऊपर तक जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स आर टू एंकर द प्लांट्स इन द सॉइल एंड टू टेक अप वाटर एंड मिनरल आयंस। अब वो कह रहे हैं कि जो मेन जो फंक्शन है वाटर का, वो क्या है कि प्लांट ने सॉइल से रूट्स ने सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब किया और मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया। जस्ट बिहाइंड द रूट टिप आर स्मॉल रूट हेयर, वाटर पासिस इनटू द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। अब ये देखिए, ये तो मेन रूट है, इसके आगे फर्दर रूट हेयर्स होती हैं, तो इन रूट हेयर ने वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ से वाटर जो है ना वो प्लांट की बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। सम सॉइल वाटर इज इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वेरियस सोल्यूट इंक्लूडिंग मिनरल आयंस सच एज नाइट्रेट एंड पोटाशियम। रूट हेयर हैव थिन परमिएबल सेल वॉल एंड प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब वाटर। अब वो कह रहे हैं कि अब जो सॉइल के अंदर, तो
सॉइल के अंदर तो वाटर जो है वो यूँ तो नहीं है ना सिर्फ वाटर मौजूद है, उसके सॉइल के अंदर तो वो सारा मिनरल भी लेगा। मिनरल के अंदर हमारे पास नाइट्रेट आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, ठीक है। अब ये जो रूट हेयर्स है ना, इनके पास एक मोटी सी वॉल होती है। अब इस वॉल ने क्या कर देना है, वाटर को अब्जॉर्ब कर देना है, उसकी सारी मिनरल्स वगैरह को भी साथ ही अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। द सेल सैप इन अ रूट हेयर्स सेल इज मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन देन सॉइल वाटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो रूट के सेल सैप मौजूद है ये सॉइल के पानी से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस वाटर को अपने अंदर लेके जा सके। अच्छा, द सेल मेम्ब्रेन इज़ पार्शली परमेबल, जबकि सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो वो पार्शली परमेबल होता है। सो वाटर डिफ्यूज फ्रॉम द सॉइल टू द रूट हेयर सेल बाय ऑस्मोसिस। अब वो पार्शली परमेबल होता है, इससे वाटर जो है वो सॉइल से रूट हेयर के अंदर चले जाता है, डिफ्यूज अंदर आ जाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कंसंट्रेशन सोल्यूशन थ्रू अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह वाटर का ट्रांसफ़र होना। वाटर देन पासिस अक्रॉस द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। अब उस पानी ने वो जो रूट्स के अंदर अब्जॉर्ब हो गया है उसने अब कॉर्टेक्स में चले जाना है। मोस्ट ऑफ द वाटर मूव थ्रू अ सेल वॉल। ज़्यादातर जो वाटर है, जो पानी है, वो सेल वॉल की तरफ चले जाएगा। एंड द स्पेसेस बिटवीन द सेल, या जो सेल के दरमियान के जो स्पेसेस होंगे ना, उनके अंदर अब पानी जाना शुरू हो जाएगा। सम मूव फ्रॉम द सेल टू सेल। कुछ पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। वाटर इवेंचुअली रीचेज द जाइलम इन द सेंटर ऑफ द रूट, और एट द एंड वाटर जो है वो जाइलम तक पहुंच जाएगा। फ्रॉम हेयर वाटर मूव अप टू द जाइलम ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पर जो जाइलम है वो फिर आगे मूव करता 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 स्टेम और लीव्स के अंदर इंटर हो जाएगा। वेयर इट इंटर द स्पॉन्गी मिजोफिल सेल। अब या जब वो लीव्स और स्टेम में इंटर हो जाएगा, फिर वो मिजोफिल सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। मच ऑफ द वाटर इंटर द सेल वॉल इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर्स। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो लीव्स में जाएगा, फिर वो वहाँ पर वो जाहिर सी बात है एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट हो जाएगा, सूरज की रोशनी भी पर पड़ रही होगी, इवेपोरेशन होगी, और फिर इस तरह से करके उसको स्टोमेटा ओपन होंगे, वाटर पानी बाहर निकलेगा जो एक्स्ट्रा होगा, और फिर वो इवेपोरेट होकर हमारी एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा। व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट मिनरल सॉल्ट्स इंटर द रूट बाय द प्रोसेस नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और जब भी प्लांट को वाटर की ज़रूरत होगी, मिनरल की ज़रूरत होगी, वो अपनी रूट से इस तरह से करके लेता रहेगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ फोटोसिंथेसिस का, ये जो पीछे भी मैं बाबा बोलती रही कि प्लांट जो है वो अपना फूड एक प्रोसेस जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं उसके थ्रू बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।